स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही बताना चाहेंगे आज जो पोस्ट वैकेंसी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये पोस्ट वैकेंसी है। ये जो जॉब लोकेशन रहेगा वो न्यू दिल्ली में आपका जॉब लोकेशन रहेगा। अब ये जो डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट वैकेंसी है सारे डिटेल्स में हम आपको शेयर करना चाहेंगे। टोटल जो पोस्ट वैकेंसी देखा जाए तो 314 पोस्ट वैकेंसी है जो ऑल इंडिया कैटेगरी सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बारी की बारी बताना चाहेंगे ये जो डिपार्टमेंट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये महारत्न सेंट्रल जो गवर्नमेंट की जो कंपनी डिपार्टमेंट है उसमें ये पोस्ट वैकेंसी रखा गया है साथियों। और ये जो डिपार्टमेंट है कि जो बारी की बारी बताना चाहेंगे कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट वैकेंसी जिसमें आपको जानना बहुत ही आवश्यकता है। अब जो ये है OCTT जो है मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट में BSL के लिए आपको 10 पोस्ट वैकेंसी है, BSP के लिए आपको 12 पोस्ट वैकेंसी है, CFP के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है, DSP के लिए 10 पोस्ट वैकेंसी, ISP के लिए 9 पोस्ट वैकेंसी है और RSP के लिए 14 पोस्ट वैकेंसी है और जो RDCIS के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। इसी तरह जो है डिपार्टमेंट पोस्ट वैकेंसी है इसमें SC ST OBC EWS और अनरिजर्व स्टूडेंट और PWD और ESM की जितने सारे स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बारी की बारी अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। और जो है यहाँ पर जो है OCTT जो इलेक्ट्रिकल के लिए भी पोस्ट वैकेंसी है और OCTT जो है मैकेनिकल के लिए पोस्ट वैकेंसी है, OCTT के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए पोस्ट वैकेंसी है साथियों और OCTT के लिए सिविल के लिए पोस्ट वैकेंसी है और OCTT के लिए मैकेनिकल पोस्ट वैकेंसी है, OCTT के लिए सेरेमिक के लिए पोस्ट वैकेंसी है और OCTT के लिए इलेक्ट्रॉनिक के लिए पोस्ट वैकेंसी है, OCTT कंप्यूटर IT फॉर माइन ओनली के लिए पोस्ट वैकेंसी है और OCTT ड्रॉट्समैन के लिए आपको पोस्ट वैकेंसी। तो इसी तरह जो है डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट पोस्ट वैकेंसी टोटल जो पोस्ट है टोटल हम आप पहले से बता चुके हैं 314 पोस्ट वैकेंसी है। तो ये टोटल डिपार्टमेंट में जितने सारे पोस्ट वैकेंसी था सारे हम बता चुके हैं। अब आपको कुछ चीज़ और जानना, रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन। देखिए ये जो इसमें जो जॉब करने के लिए आपको क्या एज की रिलैक्सेशन रखा गया है और रिजर्वेशन क्या है। तो ये जो एज की रिलैक्सेशन पहले से हम क्लियर करना चाहेंगे। जो मैक्सिमम जितना एज रखा गया है उसमें 5 साल की एक्सटेंशन किया गया। कौन सी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए? SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। और 3 साल OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए एक्सटेंशन किया गया है, जहाँ पर ये दोनों डिपार्टमेंट स्टूडेंट ही अप्लाई के लिए जो एज की रिलैक्सेशन ये जान सकते हैं। और जो है EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए इनकम सर्टिफिकेट बहुत ही आवश्यकता है। इनकम या एसेट सर्टिफिकेट ये दोनों ही सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, जिसके कारण आपकी भी कुछ एज की रिलैक्सेशन किया जाएगा साथियों। जो भी स्टूडेंट हैंडीकैप स्टूडेंट है उनके हैंडीकैप के लिए 40% से ज़्यादा हैंडीकैप वाले स्टूडेंट ही इसमें सिलेक्शन किया जाएगा जो हैंडीकैप में सिलेक्शन आएंगे। और इसमें जो है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए 10 साल एक्सटेंशन किया गया है, SC ST की कैटेगरी हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए 15 साल और OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 13 साल की एज रिलैक्सेशन रखा गया है। तो मिनिमम एज कितना रखा गया है? मिनिमम 18 साल से शुरू करके 28 साल के अंदर जितने सारे स्टूडेंट है वो मिनिमम एज रखा गया है। जो OCT जो है 10 एंड मेट्रोलॉजी के लिए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 10th पास करना जरूरी हो और 3 साल की आपका है डिप्लोमा भी कोर्स कर चुके हैं इंजीनियरिंग के ऊपर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं साथियों। तो ज़्यादातर समय जो क्वालिफिकेशन सब सारे चीज़ दिया गया है वो सारे ही चीज़ जो है जैसे कि कुछ चीज़ें मेट्रिकुलेशन तो पास करना कंपलसरी है उन सभी के लिए, और कुछ जगह में आपको 3 साल की डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल और 3 साल की डिप्लोमा मैकेनिकल और 3 साल की जो डिप्लोमा है इंस्ट्रूमेंटेशन की कोर्स है और इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक की जो सिलेक्ट कोर्स करने वाले स्टूडेंट हैं और 10th क्लास पास करने के बाद जो 10th जो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा एंड केमिकल इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा एंड सेरेमिक इंजीनियरिंग के लिए जो है स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा जो है आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और जो है डिप्लोमा एंड कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और साथ में डिप्लोमा 10th पास करने के बाद डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, जैसे किसी को 1 साल की मिनिमम तो एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है किसी भी जगह में उनके लिए। अब जो है आपका इवोल्यूशमेंट एंड अदर बेनिफिट्स क्या रखा गया? जैसे कि आपके सैलरी, साथ ही जब आपको ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 2 साल आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उस ट्रेनिंग पीरियड के समय में आपको 16,000 से शुरू करके 18,000 के अंदर आपका सैलरी दिया जाएगा। जैसे कि ट्रेनिंग पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद आपको
26,600 से शुरू करके 38,920 रुपये से आपका सैलरी शुरुआत होने वाला है। तो मैक्सिमम जो सैलरी में पहुंचने वाले हैं वो 10th लाख में आपको मैक्सिमम एज में अप्रॉक्सीमेटली एनुअली आपको पहुंचने का मौका मिल जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा? ज़्यादातर समय जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका एग्जाम रिटन एग्जाम रहेगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आएगा और रिटन एग्जाम देने के बाद आपको 90 मिनट मिलेगा 100 क्वेश्चन का, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा आपका। और उसमें जो है साथियों जो आप सिलेक्शन करने के लिए और आपकी स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। स्किल टेस्ट के बाद इसमें सिलेक्शन होने के लिए आपको मौका मिलेगा। तो अब जहाँ हम आपको बताना चाहेंगे फिजिकल टेस्ट भी कुछ लिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कैसे? जैसे हाइट आपका जो मेल के लिए 155 सेंटीमीटर्स और जो फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर्स और वेट आपका पुरुषों के लिए 45 किलो और महिलाओं के लिए 35 kg और चेस्ट जो है 75 सेंटीमीटर से 79 सेंटीमीटर ऑन एक्सपेंशन और जो 70 सेंटीमीटर से 73 एक्सपेंशन। तो ये है जो आपका चेस्ट में मापा जाएगा। और विजुअल पैरामीटर्स जो आपको आँखों की दृष्टि जो है वो रहेगा आपका डिस्टेंस विजन कैसे ना 6/12 विदाउट ग्लास, माने आपको खाली आंख में देखना पड़ेगा, फिर आपको सिलेक्शन होने में इसमें और आसान होगा। जब आप सिलेक्शन होने जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाएंगे, इसका जो फॉर्म अप्लाई रहेगा वो ऑनलाइन प्रोसेस में इनकी फॉर्म अप्लाई प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन प्रोसेस में जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे, जैसे जनरल OBC EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 500 रुपया रखा गया है। SC ST PWD EWS एंड जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए आपको 200 रुपया रहेगा। और इसी तरह जब आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या ATM के माध्यम से आप पेमेंट क्लियर कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर कैसा रहेगा? टेस्ट सेंटर जैसे कि आपका जो है टेस्ट सेंटर आपका डेट टाइम और टेस्ट वेन्यू जो वो निकला नहीं है, अब जहाँ पर निकलेगा वहाँ आपको तुरंत मिल जाएगा, या ईमेल के माध्यम से या SMS के माध्यम से आपको कौन सी सेंटर दी है वो आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड और कॉल लेटर के माध्यम से आपको एग्जाम देने के लिए मौका मिल सकता है। और साथ ही जो आप अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे अप्लाई करने के लिए उनके www.sil.co.in इस वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए मौका मिलेगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका वेबसाइट, आप वहाँ से भी कलेक्शन कर सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है alloverindiajob.com, इस वेबसाइट से आप सारे जॉब को कलेक्शन कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, सारे PDF भी पढ़ सकते हैं। मैं वहाँ से भी कलेक्शन करके आपको सारी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो साथियों ये पहली बार जो थी मेरी ये प्रेजेंटेशन, आपको अच्छा लगा तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर करना। यदि कोई चीज़ आपको डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम आपको लास्ट में एक ही चीज़ बताना चाहेंगे, इसका जो अंतिम डेट है वो शुरुआत डेट है, जो स्टार्टिंग डेट है वो रहेगा 26 फरवरी 2024 से शुरू करके 18 मार्च 2024 इसका अंतिम डेट रहेगा। तो साथियों कोई भी चीज़ डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करो जरूर जाना। जय हिंद दोस्तों।